Hello student. Today start exercise 11.2. Type first very short answer type question. Question first. So the shadow of vertical pillar is equal to its height. Then find sun altitude. ये पिछले एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन हो चुके थे। देखिएगा ये क्या है हमारा, ये पिलर है। पिलर मान लेते हैं लेट ए बी ए पिलर एंड सी विद द पॉइंट वर्टिक एंगल थीटा। ये हमने माना, तो हमको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो एंगल निकालना है। देखिएगा लेट सन एल्टीट्यूड इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है, अगेन लेट, देखिएगा इसे हम क्या मान लें, पिलर की हाइट को h मान लें एंड x इसकी डिस्टेंस शैडो की दूरी लेंथ मान लें एंड ए बी ए पिलर whose height h मीटर या h यूनिट कह लें, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट, एंड बी सी बी शैडो whose लेंथ x यूनिट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर इज इक्वल टू हाइट x इक्वल टू एच। क्योंकि हम शैडो को लेंथ को हम x माने और हाइट को h माने, तो दोनों की क्या है, ये दोनों इक्वल है। कह रहा हुआ किस एंगल, कौन सा एंगल होगा जिसमें पिलर की हाइट उसके परछाई के छाया के बराबर हो जाए। तो हमने ये क्वेश्चन में मान लिया कि ये बराबर है, तो हम लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू ये, ऐसे कर लें अगर ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एक्स, अकॉर्डिंग इसको 1 मान लीजिए, 1 का यूज कर लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एच यूजिंग फर्स्ट। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 10 के टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन 2, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड from the top of 50 meter height tower is 30 degree. Then find the distance of point from the base of tower. Let AB be the tower and C be the point. ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन करना है, तो यहाँ से देख लीजिए, ये हॉरिजेंटल लाइन कर लिए हमने पैरेलल टू हॉरिजेंटल लाइन के, यहाँ से ये बना लिया, तो ये कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो आप जानते हो ये दोनों अगर पैरेलल होते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएंगे। हाइट कितना दिया गया है, पिलर की हाइट, टावर की हाइट 50 मीटर दिया गया है, तो हमको निकालना है इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ बी सी। तो हमने माना सॉल्यूशन में देखिएगा डिस्टेंस of point C from B equal to x मीटर। अकॉर्डिंग ट्रायंगल में चले, ट्रायंगल ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में 1030 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, 1030
इक्वल टू ए बी की वैल्यू 50/x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 50/x, x इक्वल टू 50√3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द टेंजेंट ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए पिलर इज इक्वल टू 3/4। देखिएगा, ये हमारा क्या है, पिलर है, पिलर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है पिलर का। मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा डिग्री है। ठीक, तो इसका टेंजेंट कितना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पिलर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ देयर शैडो एट द वर्टेक्स। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पिलर एंड लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, इनमें क्या रेशियो होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। देखिएगा, ये ए बी क्या है, पिलर है, सी पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बना रहा है। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन of top of pillar from their shadow equal to theta. Then according to question tan theta, ये कहोगे सर ये कहाँ से आया tan थीटा। देखो, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टेंजेंट को शॉर्ट में tan थीटा कहते हैं। tan थीटा इक्वल टू 3/4 ये गिवन है। नाउ अब इसी तरह निकाल लीजिए, क्या हो गया, अगर हाइट को h माने और शैडो को x माने तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू AB/BC। तो यहाँ से अगर बात करें tan थीटा की वैल्यू 3/4, इसकी वैल्यू h और नीचे वाली की वैल्यू x। पिलर एंगल ऑफ एलिवेशन पिलर ऑफ हाइट h मीटर मान लीजिए, शैडो को x मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हाइट एंड शैडो, तो देखिए हाइट एंड शैडो का रेशियो कितना आ गया, 3:4 का। तो आपका आंसर आ गया। हैंस राइट द रेशियो ऑफ, लिखेंगे हैंस द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पिलर एंड टू लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू 3:4। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए पॉइंट ए इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्लैग स्टॉप। द एंगल इफ एंगल PAB इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप। देखिए, फ्लैग स्टॉप मतलब झंडा। एक झंडे की ऊंचाई एक झंडे का ऊंचाई हमको निकालना है। ये मान लीजिए आपका झंडा है, AB क्या है, फ्लैग स्टॉप है। ए पॉइंट, ये पॉइंट है, या कितने मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर पे एक पॉइंट है। ये अगर मान लें इसको, देखिएगा ए पॉइंट है 50 मीटर दूरी पे। ठीक है, अब एंगल ये PAB है, तो PAB ये एंगल हमको दिया गया है, ये एंगल PAB 60 डिग्री दिया गया है। तो हमको हाइट निकालना है। तो सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप
हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉफ इक्वल टू x मीटर या h मीटर, जो भी आप मानना हो मान लीजिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी 1060 डिग्री इक्वल टू, ये h है तो h इसको सिंबल भी डिनोट कर दीजिए, यहाँ से बना लीजिए फिगर में। तो क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन ए बी 1060 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 50, क्योंकि ये 50 है। 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन 50, हाइट की वैल्यू आएगी 50√3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, इफ द एलिवेशन एंगल ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 to 60 then show that the difference in the length of shadow is 15 meter, high pole on the both elevation angle is 10√3 मीटर। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास पोल है जिसकी हाइट 15 मीटर दिया गया। मान लेते हैं ए बी क्या है, पोल है। किसी एक पॉइंट सी से एंगल कितना है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। कुछ समय बाद ये एंगल यहाँ इस पॉइंट डी से, ये कहाँ से 30 से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है इनके बीच की क्या करिए, दूरी हमको ये बताइए, प्रूफ करिए कि सी डी की दूरी जो होगी, ये इनकी बीच की दूरी यही है, एल्टीट्यूड पॉइंट के बीच की दूरी यही है। ये पॉइंट के बीच की दूरी यक्स कितना होगा, 10√3 मीटर होगा। तो हम मान लेते हैं लेट डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेट difference of length of shadow इक्वल टू x मीटर। ये कितना हो गया, x मीटर हो गया। ठीक, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। नाउ ट्रायंगल देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल ए बी डी निकालें। ए बी डी में 1060 डिग्री इक्वल टू, इसमें दो बार एंगल हमको लेना पड़ेगा, एक 60 डिग्री के लिए, एक बार 30 के लिए। किसको पहले लेते हैं किसको बाद में लेते हैं, ये डजन मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, चाहे पहले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में चलिए या छोटे वाले में। तो हम छोटे वाले में चल रहे हैं। 1060 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। 1060 की वैल्यू √3, यहाँ से ए बी की वैल्यू 15 दिया है, बी डी की वैल्यू, यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालेंगे, बी डी इक्वल टू 15√3। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में चलिए, 1030 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, पूरा बड़ा बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री, ए बी की वैल्यू 15 है, बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। तो 1030 इक्वल टू 15, बी डी को देखिएगा, बी डी की वैल्यू हमारे पास कितना है इक्वेशन 1 से, 15√3, और डी सी हम कितना एज्यूम किए हैं, यक्स एज्यूम किए हैं, ये डी सी हमारा यक्स है। बस इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1060 की वैल्यू, 1030 डिग्री की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे यूजिंग फर्स्ट। 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 15 अपॉन, यहाँ से कितना हो जाएगा 15√3
सॉरी 1 मिनट बाबू, यहाँ पे बी डी की वैल्यू होगा 15/√3, तो 15/√3, 15/√3, तो 15/15/√3 प्लस यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/√3 प्लस यक्स इक्वल टू 15√3। देखिएगा यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 15/√3 इंटू √3/√3 प्लस यक्स इक्वल टू 15√3। देखिएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 5 या 15 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5√3 प्लस यक्स इक्वल टू 15√3। यक्स की वैल्यू 15√3 माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा, ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, 5√3 इक्वल टू यक्स इक्वल टू 10√3, हैंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया, यही प्रूव करना था।